नमस्कार। शब्दोच्चार थेरेपिस्ट दीपक मानकर। आज हम मूलाक्षरों में जो सोम साधना का मैंने चैप्टर दिया है। देखो, जन्म से यानी कि जब हमारा जन्म हुआ जब से और आज तक एक ही मंत्र का हम जाप करें 24 घंटा। तो रुकने का काम है, डरो मत, समझाता हूँ। उसका नाम है सोहम। सोम नाम बच्चों का हो सकता है, बिजनेस वाला उसके नाम हो सकता है, लेकिन ये मंत्र है। इस मंत्र से लाभ हो सकता है, इसके बारे में हम जान लेते। तो चलो सारे विस्तार से बताते। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आती। तो चलो पहले वो जो मंत्र है उस मंत्र का जो फायदा क्या है उसको थोड़ा सा हम जान लेते। देख लो, ये सारी मराठी में लिखा है, तो इसको हम हिंदी में बताएंगे। सोहम एक विलक्षण साधना है। विलक्षण क्या बोले तो उसकी कल्पना नहीं कर सकते। विशेष रूप से यह साधना उपासना अबाल वृद्धों को, अर्थात बच्चे और बूढ़े, तो जो जिसको श्वास चल रहा है, जब तक बेड में बैठा है, बेड में लेटा है कि आज जाए अब थोड़ी देर से जाए, वो भी ये काम करते हैं। जब यानी कि जब तक श्वास है, ये एक सादा, सरल, आसान और स्वतः संवेद ऐसा प्रेरक मंत्र है। इसे श्वासोश्वास का आधार मिलने से प्राणायाम का लाभ होता है। खाली इसको हम तो करते हैं, तो खाली इसको थोड़ा सा जान लेंगे तो आपको प्राणायाम का भी लाभ मिल सकता है। और सोम साधना के कारण अरूप यानी अरूप जो ईश्वर हमें दिखता नहीं, उसको देखा नहीं, जिसने ध्यान किया है उसको मालूम है, तो अरूप आका को स्वरूप में देखने की साधना आप कर सकते हैं। सोहम जब अंतरंग के गहरा में पहुंच जाता है तो संकुचित भावना धीरे धीरे मिट जाती है। वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा का सब परमेश्वर का है। जो दिया परमेश्वर है वही, और मैं जो मिला वो मेरा हो गया, परमेश्वर की कृपा से गया। ये बात जो सोम साधना की जो प्रैक्टिस करता है, रोज करता है, सही ढंग से करता है, तो उसे सारी बातें तब आत्मस्वरूप में ही होता है कि ऐसा महसूस होने लगता है कि जो देखा जाए वही मैं हूँ। ऐसे ही उसकी निरंतर भावना होती है। उसकी भावना क्या है, जैसे वो भक्त प्रहलाद की कथा सुने होंगे, तो उसके पिताजी पूछते हैं कि भाई भगवान का है, तो बोलता है यहाँ है, दीवार में, खंबे में, इसमें, उसमें। ये भावना सोम साधना की होती है, जो सब तरफ मैं हूँ। सभी संतों, ऋषियों, महंतों, वेद, उपनिषद, वाचन, ऋषि या उपनिषद हो या कोई षड दर्शनों हो, सारा सोम तत्व ही है। सबका सार निकाल लो, खाली उसमें सोम तत्व है। यह सभी ने स्वीकार लिया। 18 पुराणों को भी देख लो, तो विभिन्न कथा महाभारत में जो देखो, उसमें भी आपको यही पता चले कि अंत में निकला यही परिणाम कि सोम साधना। समझ में? तो सोहम तत्व है, यह सभी ने स्वीकारा है। महर्षि व्यास ने इसी सोम तत्व का आविष्कार प्रकट किया है। विभिन्न विभूतियों की निर्मित प्रतिभाओं का जीवन रस इसी मंत्र से समझाया हुआ है। आपको समझ में नहीं, आपकी दृष्टि क्या करना पड़ेगी, अभी ये सारा आपको देखना है, तो खाली उसमें सोम कैसा है आपको पता चलेगा कि ये सारा सोम है। इसमें सारा अंत में खाली यही परिणाम निकलेगी कि सोम साधना। अर्जुन को भगवद गीता किसने बताई? कृष्ण ने, बराबर। उसको शब्दबद्ध यानी कि कर्मबद्ध किसने किया? व्यास जी ने, बराबर। तो उसमें उन्होंने, जब आप पढ़ेंगे, आप सोम साधना की दृष्टि से भगवद गीता पढ़ो। जितनी बार अभी श्रावण महीना चालू हो जाएगा, तो सोम साधना की दृष्टि से आप सब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक श्लोक है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं खुद ही ब्रह्म हूं। खत्म बात। हम क्या सोचते हैं कि ये कृष्ण की बात है, कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण के लिए है। तो आप उसको थोड़ा सा चेंज करो, दृष्टि चेंज करो कि कृष्ण की जगह आप खुद रह जाओ, तो आपको सोम साधना समझ में, बस इतना ही कहना है। तो मेरे व्यक्तिगत कोई बात है तो मैं भी इसमें अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि सोम साधना करने से क्या लाभ हो सकता है। तो देखो, जैसे सोम, जैसे मेरे दो लड़कियां और एक लड़का, तीनों को सीजर हो कि इस दृष्टि में आ गए, तो दोनों सीजर हो गए, तो तीसरा भी होने वाला था। तो सुबह 7 बजे होने वाला ऑपरेशन दोपहर को 3 बजे हुआ। जब तक मैंने उसको सोम साधना की साधना सिखाई, उन्होंने उतना किया। देख लो अभी जो
लेकिन उनको मालूम है कि 7 बजे दिया टाइम और 3 बजे कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ पानी भी नहीं पी सकते आप, ऑपरेशन करना है तो इतना सारा। फिर उसके बाद सोहम बड़ा होने के बाद वो सोहम कैसा बढ़ा देवे, यानी कि उसको भी बताता था, उसकी एनर्जी बढ़ानी थी मुझे। ये सारा दृष्टि मेरा सोम के पीछे था। तो इसका मेरा रीज़न है कि ओम से बात सोम क्यों। ठीक है, ये सारी बात हम अभी बताएंगे। तो चलो अभी सब ये मेरा हो गया कि सोम तो सबसे बड़ा परमेश्वर है, देव है, तो उसको ढूंढना है। तो ढूंढते ढूंढते मैंने बहुत सारी कथा कर ये सारे सुने। फिर उसके बाद मेरे पास एक किताब आया, उसका नाम था सोहम हरिपाठ। वेरी गुड। तो उसके में उन्होंने बताए, तो उनमें जो प्रस्तावना थी, तो उसमें जो उन्होंने लिखा है, उनका नाम था सुरेश नाइस। उन्होंने लिखा है कि सफल जीवन यानी कोहम और स्टेशन से सोहम स्टेशन तक किया गया जीवन का प्रवास, यह आध्यात्मिक जीवन का मूल सार है। संत रामदास स्वामी ने कहा, जन्म से पहले जब गर्भ में थे तो को सोहम सोहम बोल रहे थे, गर्भ से बाहर आने के और कोहम कौन होगा। और उन्होंने आगे बोला है तो कोहम से फिर सोम तक आना, तो ये जीवन की यात्रा है, यानी कि आध्यात्मिक यात्रा है। सोम भाव क्या है, इसका प्रत्यक्ष स्वरूप क्या कैसा है, किस भूमिका में इसको जब करना चाहिए, इन सभी स्वरूपों को स्वामी जी ने स्पष्ट से बताया है कि सोम साधना एक विलक्षण, प्रभावी, सर्वांगपूर्ण उपासना पद्धति है। इसमें योग की पृष्ठभूमि भूमि पर कर्म, ज्ञान और भक्ति का त्रिवेणी संगम है। कर्म, ज्ञान और भक्ति का त्रिवेणी संगम सोहम। विशेष रूप से यह उपासना बच्चे से लेकर वृद्ध तक कोई भी किसी भी समय आसानी से कर सकता है। यह हमें द्रुत गति से अनायास व्यक्त से अव्यक्त की ओर, स्वरूप से अरूप की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेकर जाकर समाधि तक पहुंचा देती है। सोहम ही एक वह नाम है, वह एक बेहद सरल, आसान और स्वतः संवेद प्रेरक मंत्र है। इसे श्वासोश्वास का आधार मिलने से आपका प्राणायाम भी सिद्ध होता है। अंतर्यामी स्वरूप में वो स्थिर हो जा सकता है। हमारे भीतर धीरे धीरे परिवर्तन होकर ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है और फिर हमें दैनिक व्यवहारों की तटस्थ वृत्ति, निर्लेपन मन और विवेक पूर्ण विचारों से बदल देते हैं। इस आचरण परिवर्तन से ही वही दुनिया, वही व्यवहार आनंददायक, कल्याणकारी और कर्म बंधनों से मुक्त करने वाला बन जाता है। क्योंकि सोम भाव पर आरूढ़ हुआ साधक जब सिद्ध हो जाता है तो परिपूर्ण की ओर बढ़कर जीवन की धन्यता का अनुभव किया। देखो, पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, उन्होंने आगे बताया, कोई जप मत करो, कोई यज्ञ मत करो, व्रत वैकल्प करो, उपास तपास मत करो, कोई न करो, खाली श्वास को अंदर लेना है और छोड़ना है। इसके ऊपर भगवान शंकर यानी कि महादेव ने भी एक किताब, यानी कि उसकी किताब है, उसका किताब का नाम है, उस किताब का नाम है विज्ञान भैरव। तो इसको 112 विधि, इसमें भी यही बात है। तो देखो सोम साधना कितनी बड़ी। संक्षिप्त में मैं रूप से स्पष्ट करता हूँ कि स्वामी जी का सोम हरिपाठ हाथ में मिला और उसमें से प्रत्येक अंग को मैं घोला और चिंतन पर बैठा तो धीरे धीरे एक एक पंखुड़ी खिलने लगती है की तरह सारा रहस्य मेरा खुलने लगा। 30 अभंग है, छोटा किताब है, अब बाजार में आपको मिल जाएगा तो देख लो। तो पूर्णता खिली गई कोमल, मुलायम और सुगंध से महकी मोहक ताजा फूलों की माला की तरह यह अभंग मालिका हमें नया जीवन देता जाता है कि इसका अनुभव हम कर लेते। तो देखो उसका एक उन्होंने मंत्र बोला है। सबसे पहला वाला मंत्र है सोहम मंत्र सोपा। सोहम मंत्र सोपा श्वासोश्वासी जपा अरूपाचा रूपा पहावय। इनका मतलब क्या है कि सोहम ये अत्यंत सरल मंत्र है। इस मंत्र का श्वासों के साथ जप करें जिससे अरूप यानी ईश्वर को स्वरूप के रूप में आप दिखा सकते हैं। तो सांसों की जितनी शुद्ध हवा मिलेंगी उतना ही प्राणायाम अच्छा होगा। प्राणायाम आसान होने पर ध्यान धारणा सहज हो जाएगा जिससे आज्ञा चक्र जागृत होने में आपको क्या करें मदद हो सकती।
चक्र जागृति की प्रक्रिया शुरू होती है। दिव्य दर्शन, दिव्य नाद, ध्वनि, दिव्य गंध का अनुभव होने लगता है। यह दिव्य गंध तभी चंदन की महक आप लोग को देता है, जो मन को अध्यात्म के उच्च स्तर पर लेकर जाता है, मंत्रमुग्ध कर देती है। ऐसी दिव्य सुगंध महसूस होने लगता है तो समझे कि परमेश्वर की शक्ति का अस्तित्व वायु रूप से प्रकट हुआ है। ये सारी बातें इस मंत्र से बताते जाओ, इस अभंग बताऊं तो बहुत सारा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो और एक छोटी सी बात आप बताता हूं। तो सोहम जान आत्मा, ठीक है, सोहम परमात्मा, सोहम विश्वात्मा, आपो आप, ये सारी बातें अपने आप होती। हम ही विश्व है, हम ब्रह्मास्मि। अभी देखो मैंने इसलिए बोला था सोहम पूर्ण योग, ये इतना एक बताता हूँ, फिर बाद में आगे अपन जाएंगे। सोहम पूर्ण योग यानी कि योग की जो अष्टांग योग है या जो हम योग करते हैं। सोहम स्वयं याग, यज्ञ याग वो खुद ही। आगे बोलते हो वेदायुक्त याग, वेद के साथ किया जाने वाला जो याग होता है वो भी सोहम है, ठीक है, उसको बोले निरर्थक। ये सारी बातें निरर्थक हो जाएंगी जब आप सोम साधना करेंगे। वेद विधि होम दंबाचे निर्माण अधर्माचे खाना पाप राशि, इसको सब उन्होंने पाप राशि बोलते हैं कुछ काम के लिए। इसलिए अखंडानंद स्वामी बोलते कि जो जोर से हम मंत्र बोलते हैं ना वो निष्फल होते हैं कुछ काम के लिए। तो खाली श्वास अंदर लेना है और श्वास को बाहर छोड़ना है। तुकाराम महाराज इन्होंने एक बहुत अच्छा श्लोक इसके ऊपर लिखा है, तो आपको समझने वाले को समझ जाएगा। इसमें सोम शब्द कुछ नहीं, जैसा एका निमेषाच्या आत तुका मने भेट देतो, देह पाहावयासे गेलो देवच होऊन गेलो। यानी कि सदगुरु परमात्मा का स्वरूप होने के कारण के प्रत्येक साधक ईश्वर तत्व में विलीन हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि स्वयं ही गुरु यानी कि देव बन सकता है, इसकी इतनी महिमा है। तो ये सारा मंत्र अब खाली बैठ के करना है। तो कैसा करना है उसके ऊपर थोड़ा सा और जान लेते हैं। मंत्र कैसा सिद्ध होता है, अनुष्ठान कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा। आकाश तत्व और स्व तत्व की उपासना करना, यह इस चक्र के स्थान पर सदगुरु की पादुका हम यानी कि आज्ञा चक्र की बात हम करें तो नाक, मुंह, आंखें और कान बंद करके, यानी कि मुखा मुद्रा जो होती है, षण्मुखी मुद्रा जो होती है, जब अंदर से ना सुनाई देते तो हम कान में जो ये भी मुद्रा करते थे, यानी कि ये कर सकते दोनों हाथ कान में लगाएंगे तो भ्रामरी भी करेंगे तो आपको खुद ही आवाज़ आपको आएगा। आपको काम स्वाद लेना है नहीं लेना, खाली जो ऐसा बंद करके देख लो तो भी आपको अंदर से आवाज़ आएगी। अभी देखो जो मंत्र हमने इसकी सारी बातें हमने बताई, तो कैसा करना है क्या करना है इसके बारे में हम आपको बताते। अनुष्ठान के नियम और पवित्र स्थान किसे कहते हैं। यदि आप प्रयास करेंगे तो पूरी शरीर पर नियंत्रण करना संभव होगा। केवल सही पद्धति और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जप और तप पर आचार्य रजनीश ओशो, ब्रह्मा कुमारी, स्वामी विवेकानंद केंद्र आदि ने मार्गदर्शन किया। तो यह अभ्यास करते समय मेरे सामने फिर स्वामी अखंडानंद स्वामी सरस्वती का लिखा हुआ भक्ति पर वर्चस्व जो किताब है, इसमें और थोड़ा सा ज़्यादा प्रकाश में देता हो तो उसका नाम, पुस्तक का नाम है भक्ति वर्चस्व। ये किताब किसी ने मुझे जो लोनकर थे तो उन्होंने मुझे ये सारा मेरा काम चलता है तो उन्होंने किसी मिला तो उसके जोरास निकाले और वो जोरास मुझे दे दी। तो सारा किताब मेरे पास है। तो चलो देखो, अनुष्ठान स्वयं करना सर्वोत्तम मार्ग है। खुद ही करेंगे तो आपको उसका फायदा हो सकता। गुरुदेव की कृपा हो जाए तो कहने की बात अलग है, जो गुरु की कृपा हो जाए तो बात अलग, वो अनुभव अलग होता है। यदि स्वयं असंभव हो तो किसी परोपकारी, दयालु, सदाचारी ब्राह्मण से ही आप गुरु यानी कि मंत्र की सिद्धि ले सकते। अनुष्ठान के लिए उपयुक्त स्थान क्या क्या बोला है। सिद्धपीठ, पुण्य क्षेत्र, नदी तट, गुफा, पर्वत, शिखर, तीर्थस्थल, पवित्र जल, एकांत उद्यान, पिलो यानी कि बेल का वृक्ष, पर्वतीय गुफा, तुलसी की बगिया, गौशाला, देवालय, पीपल या आंवले का पेड़, या जाके भी आप उसको ये साधना आप कर सकते। तो इतना सारा करना है। तो कैसा करना, क्या करना है इसके बारे में, जैसे पानी में खड़े होकर या अपने घर में पवित्र स्थान होना चाहिए।
हाँ, अभी ये तो कोई इतना सिंपल है, तो इसका ज़्यादा इफेक्ट आपको लेना है तो क्या कर सकते हैं, इसको देखेंगे। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गाय के सामने बैठकर जप करना उत्तम माना गया है। यह नियम सर्वभौतिक है। तो ये सारा नियम हमने जान लिया था, और थोड़ा सा नियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हुए कैसा करना, क्या करना, ये सारे हम बातें आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलो अब हम सोम साधना कैसे करनी है, क्या करना है, इसके बारे में हमारी किताब में बताएं। हम थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करवा देते। तो चलो थोड़ा किताबें भी बाजू में रख देते, ठीक है। पहले बैठो, सिद्धासन में बैठना है। शांति से श्वास अंदर लेना और छोड़ना है। फिर श्वास अंदर, फिर श्वास को धीरे से छोड़ना है। मैं पूरा विधि आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ये सोम साधना का समझ लो, बड़ा हो जाए तो फिर दूसरा भाग में उसको कम बोलूँगा। तो चलो करेंगे। श्वास अंदर लेना है। अभी जो जो विधि बताऊंगा वो आपको पूरा करना है। फिर सबसे पहले शांति से बैठेंगे। सिद्धासन, पद्मासन, आप जो चाहे वो आसन में आप बैठ सकते हो। खुर्च में बैठ के किया तो चला, नीचे बैठ के किया तो चलेगा, हाँ, सो के भी किया तो चलेगा, क्यों प्रश्न नहीं ना, कभी भी कर सकते हो। पर बैठ के किया तो ज़्यादा फायदा होता है। तो ठीक है, श्वास अंदर लेंगे, धीरे से श्वास भरेंगे। श्वास अंदर यहाँ से नाभि तक आना है, नाभि से फिर से श्वास को बाहर जाना। थोड़ा सा 1-2 मिनट जोर जोर से करो। श्वास लेंगे तो सो, श्वास छोड़ेंगे तो हम। अब चाहे तो जोर जोर से शरीर को हिलाओ तो वाइब्रेशन मिलेगा। तो जा देखो, सिद्धासन या पद्मासन में बैठेंगे तो शांति से श्वास अंदर लेना है। श्वास आएगा तो नाभि तक, नाभि से फिर श्वास को बाहर छोड़ना है। फिर जरा एक बार 2 मिनट या 3 मिनट जरा भस्त्रिका करना है तो भी सोम की करना है। श्वास भरेंगे, इतना करेंगे 1 या 2 मिनट, आपकी जितनी कैपेसिटी उसके हिसाब से। फिर बैठ जाओ, शांति से बैठो, जोर जोर से हिलाएंगे, शरीर को हिलाएंगे, कुछ भी आप जैसा करना है वो कर सकते हैं। तो ये करना जरूरी है। आप जितना करेंगे तो शरीर में से एनर्जी बढ़ेंगी, तो आपका काम भी बढ़ेगा। उसके बाद शांति से बैठो, श्वास अंदर लेना है। लेते वक्त हे ओमकार स्वरूप परमेश्वर, ओमकार बीज मंत्र द्वारे, अक्षर मंत्र द्वारे, सोहम मंत्र द्वारे मेरे शरीर में से जितनी गंदगी बुरी बात है जो मैं आज छोड़ने जा रहा हूँ, हे परमेश्वर मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे दया करना, क्षमा करना। जो मन में थॉट है, जिसके पास गुस्सा है, दर्द है, उसको अभी यहाँ मिटाना है। तो खाली श्वास अंदर भरेंगे, धीरे से श्वास को छोड़ेंगे। अंदर श्वास लेना है, लेते वक्त सो की साधना। श्वास छोड़ते तक हम, फिर श्वास भर लेंगे। फिर श्वास भरो, श्वास अंदर लेते वक्त सो का आवाज आता है और श्वास छोड़ते वक्त हम का आवाज आता है। और आगे क्या करना है, पिट्यूटरी ग्रंथों को भी इसके ऊपर ध्यान देना, जैसे हम ओम में करते हैं। श्वास भरेंगे, एक मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 1 घंटा बैठो, 2 घंटे बैठो, 24 तास बैठो यार, आराम से बैठ के अब आप शांति से श्वास भरेंगे, धीरे से श्वास छोड़ेंगे, कुछ ही करना नहीं। फिर ये जोर से अंदर से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे सबसे पहले बार। फिर उसके बाद खाली उसको देखना है, श्वास अंदर आ रही उसको देखना है, श्वास बाहर जा रही उसको देखना है। जैसे हम हर रोज करते हैं, सोने के बाद कैसे करते हैं, उसके जर श्वास अंदर आ रही है उसको खाली देखना है। सोते वक्त हम, सोने के बाद हमको पता नहीं चलता श्वास आ रही है जा रही, तो ये जागरूक अवस्था में उसको देखना है, तो आपको प्राणायाम का लाभ मिलेगा। श्वास भर रहा, वो अंदर आ रहा है, ये जानपूर्वक पहले करना है। फिर बाद में अंदर आने वाली श्वास को देखना है और बाहर वाली जाने को श्वास को देखना है। बस इतना ही काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना, न मंत्र बोलना है, न कुछ, न परमेश्वर का ध्यान करना है, कुछ नहीं।
खाली क्या करना है, खाली आने वाली श्वास को हमें देखना है और बाहर जाने वाली श्वास को देखना है, बस इतना ही काम करना है। फिर देखने के बाद जो अंतर बचता है ना, वो आकाश तत्व का होता है, उसमें कोई थॉट नहीं होता है। आप जितने देर उसको ज़्यादा करेंगे आपको फायदा हो। इसके बाद और ज़्यादा साधना करनी है तो जीभ को ऊपर लगाना है, खेचरी मुद्रा करेंगे तो 1 घंटा नहीं, आप 2 दिन 3 दिन कितने दिन बैठेंगे। मेरे साथ बहुत लोग ऐसे हैं कि वो 24-24 घंटा, यानी कि बैठे तो बैठे, शांति से बैठे, श्वास भरेंगे, तालू, हाँ, जीवा को क्या करना है, ऊपर लगाना है, खेचरी मुद्रा, और आंखें दोनों को यहाँ देखना है, आज्ञा चक्र पर। श्वास अंदर लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे, जैसे उसको पीछे से पीछे करना है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है मैं आगे बात में बताऊंगा, क्यों अभी वो बात अभी इधर नहीं करना है मुझे। श्वास लेंगे, ये हमारी जीवा है उसको ऐसा पीछे करेंगे, फिर तालू के ऊपर ऐसा करना। ठीक है, बस इतना ही करना है, किसी का नाम लेना नहीं, किसी परमेश्वर के पास जाना नहीं, किसी गुरु के पास जाना। गुरु क्या करेंगे तो उसकी अनुभूति आपको अलग मिली, आप उसके साथ जाना है तो आपको पहला करना पड़ेगा। तुम पहली क्लास में जाए तो पहले घर में माता जी सिखाते हैं, जैसे ये हम आपको सिखा रहे, तो आपको इससे बड़ा ज्ञान लेना है और कुछ काम करना है या अध्यात्म में आगे जाना है तो आप गुरु के पास जा सकते हैं, या हमारे पास आए तो हम हमें सिखाएंगे कि हम अभी त्र्यंबक में बड़ा ये आश्रम कर रहे कि जहाँ खाली यही सिखाने वाले, कम से कम 7 दिन वही काम चलेगा जो अभी मैंने वीडियो में बताया। तो आपको उसको देखना है, अभी तो दिसंबर जनवरी तक उसका काम हो जाएगा। तो बस छोटा काम करेंगे, क्या समझ में आए ना? लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और सबको बताओ, खुद करो, प्रैक्टिस करो, खुद ही प्रैक्टिस करना, फिर बाद में किसी को बोलना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओम नमः शिवाय। सोम साधना की जय हो, कि वो सोम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।